सलाम मसनून। उर्दू जहाँ हम वहाँ यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे जो हमने सीरीज़ शुरू कर रखी है यूजीसी नेट जरफ उर्दू के सिलेबस की दूसरी इकाई, जिसका नाम है उर्दू की नसरी तसानीफ़। तो आज हम पढ़ेंगे मसनवी फूलबंद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मसनवी फूलबंद किसने लिखी? इब्ने निशाती ने। एक इब्ने इंशा है और एक इब्ने निसाती है। तो ये इब्ने निसाती है, जिनका असल नाम शेख मोहम्मद मजहर उद्दीन है। असल नाम क्या है? शेख मोहम्मद मजहर उद्दीन। इब्ने निशाती का पूरा नाम याद रखें। अगर पूछ लिया जाए कि इब्ने निशाती का पूरा नाम, तो शेख मोहम्मद मजहर उद्दीन। इब्ने इंशा वो है जो हमारे निसाब में भी शामिल है। इब्ने बतूता के ताक़ुब में उनका सफ़रनामा है। उनकी पैदाइश 1928 ईस्वी में हुई और वफ़ात 1987 ईस्वी में। याद रखें। तो जो फूलबंद है मसनवी, इसमें 1744 इशार हैं। कितने हैं? 1744। और इब्ने निसाती के वालिद का नाम शेख फ़खरुद्दीन और बेटे का शेख मोहम्मद मजहर उद्दीन। इब्ने निसाती की पैदाइश 1044 से 45 के हिजरी के दरमियान हुई थी। इब्ने निसाती बुनियादी तौर पर एक इंशा परदाज थे। मसनवी फूलबंद सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में मसनवी फूलबंद सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार के दौर में मुल्ला वजही ने उनकी फरमाइश पर दास्तान सब्र लिखी थी। और ये फूलबंद भी सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में 1066 हिजरी में सिर्फ 3 महीनों में लिखी गई थी। जैसे कि हमने पढ़ा था खुतब मस्तरी 12 दिनों में लिखी गई, उसी तरह ये मसनवी फूलबंद ये 3 महीनों में लिखी गई थी। इब्ने निसाती को गोलकुंडा का बादशाह और कुतुब शाह का दरबारी शायर था। इब्ने निसाती गोलकुंडा का बादशाह और कुतुब शाह का दरबारी शायर था। यानी इब्ने निसाती गोलकुंडा के बादशाह कुतुब शाह का दरबारी शायर था। मसनवी फूलबंद इब्ने निसाती की मशहूर तसनीफ़ है। गोपी चंद नारंग के मुताबिक फूलबंद अहमद हसन दबीर ईदरोसी के फ़ारसी किस्सा बसातीन अल अनस से माखूज हैं। तो फूलबंद किससे माखूज है? बसातीन अल अनस से। याद रखें। मसनवी फूलबंद में 39 सनअतें इस्तेमाल की गई हैं। ये भी याद रखें। कितनी सनअतें? 39। मसनवी फूलबंद में अब्दुल्ला कुतुब शाह की शान में 38 इशार हैं। फूलबंद में कुल 6 किस्से बयान किए गए हैं, जिसमें 3 मरकज़ी और 3 ज़मनी। खासकर याद रखें कि इसमें फूलबंद में 39 सनअतें इस्तेमाल की गई हैं और इसमें मुकम्मल 6 किस्से हैं, जिसमें मुकम्मल याद रखें मुकम्मल 6 किस्से हैं, जिनमें 3 मरकज़ी हैं और 3 ज़मनी हैं। याद रखें। अब देखिए इनके मरकज़ी किरदार। मसनवी फूलबंद के जो किरदार हैं वो देखिए, क्योंकि किरदारों से भी पूछ लिया जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे हैं। बुलबुल किस मसनवी का किरदार है? गुल किस मसनवी का किरदार है? सुमनबर किस मसनवी का किरदार है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किरदारों पर ख़ास तौर पर तवज्जो दें। देखिए, दुर्वेश मुल्क खुरासान के प्रधान का बेटा। तो दुर्वेश कौन है? ऐसे भी याद रखें कौन है और उसका क्या रोल है। तो दुर्वेश मुल्क खुरासान के प्रधान का बेटा है। दुर्वेश मुल्क खुरासान के प्रधान का बेटा है। कश्मीर का बादशाह कौन है? कश्मीर का बादशाह
جس کے دربار میں ایسا گل لایا جاتا ہے جس سے پر کالا بلبل عاشق ہو جاتا ہے۔ بلبل کون ہے؟ یہ ختن کے سوداگر کا بیٹا ہے۔ بلبل ختن کے دیس ہے ختن، اس کے سوداگر کا بیٹا ہے۔ گل کون ہے؟ گجرات کی عابد زاہد کی بیٹی ہے۔ گل، یہ اس گل کے والد کا نام ہے عابد زاہد، اس کی بیٹی ہے گل۔ جوگی کون ہے؟ جو بادشاہ کو نقل روح کا منتر سکھاتا ہے۔ اب ایسا بھی پوچھا جاتا ہے کہ مصنوعی پھول بند میں بادشاہ کو نقل روح کا منتر کون سکھاتا ہے؟ تو جوگی سکھاتا ہے۔ جوگی کس کو نقل روح کا منتر سکھاتا ہے؟ تو بادشاہ کو، ایسے یاد رکھیں۔ رانی ستونتی جو پاک دامنی میں مشہور تھی۔ سمنبر، سمنبر ایک سمن پری بھی ہے جو مثنوی گلزار نسیم میں ہے، جو بقاولی کا خط لے کر تاج الملوک کے پاس جاتی ہے، اور اس میں سمن بر ہے، تو کنفیوز نہیں ہے۔ سمن، صرف سمن آئے تو وہ مثنوی گلزار نسیم کا کردار ہے، اور سمن بر آ جائیں تو یہ پھول بن بر، ایسے یاد رکھیں۔ پھول بن اور بر، سمن بر، تو ایسے یاد رکھیں یہ پھول بن کا کردار ہے۔ سمنبر کون ہے؟ ملک عجم کے بادشاہ کی بیٹی ہے اور ہمایوں فال کی محبوبہ ہے۔ اب سمنبر کا عاشق کون ہے؟ ہمایوں فال، یاد رکھیں ہمایوں فال سمنبر کا عاشق ہے۔ ہمایوں فال مصر کا شہزادہ، سمنبر تو ملک عجم کے بادشاہ کی بیٹی ہے اور ہمایوں فال مصر کا شہزادہ اور سمنبر پر عاشق ہے۔ ملک آرا، یہ پرستان کی رانی ہے۔ ملک آرا، یہ بھی کردار یاد رکھیں، جیسے حسن آرا، روح افزا، یہ مثنوی سحر البیان کے کردار ہیں، تو ملک آرا دیکھ کر آپ سحر البیان کی طرف نہ جائیں۔ ملک آرا یہ پرستان کی رانی ہے اور پھول بند کا کردار ہے۔ تو یہ تھا مثنوی پھول بند کے کرداروں کے بارے میں اور ان کی مثنوی کے بارے میں جانکاری، خاص کر یہ مین پوائنٹ ہے، انہی سے کویشچن سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو اس کو یاد کریں، پڑھتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اپنا 100% دیں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ بس ہمت نہ ہاریں، اوپر والے پر وشواس رکھیں اور اپنی محنت پر وشواس کریں۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملیں گے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، پڑھتے رہیں، صحت کا خیال رکھیں اور محنت کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔